हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल अनाथ धारा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इस मनुष्य जन्म को पाकर जो सात्विक और धार्मिक कार्यों में संलग्न नहीं होता, उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण अत्यंत मूल्यवान संपत्ति के समान है, जो बाहर से तो नहीं दिखती, लेकिन वास्तव में उसके पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और सार छिपा हुआ है। और इसलिए मनुष्य को प्रत्येक क्षण की कीमत समझते हुए धर्म कार्य में संलग्न होना चाहिए। भगवान श्री हरि की भक्ति सदैव करनी चाहिए। भगवान शिव को सदैव नमस्कार करना चाहिए और इसलिए उनके स्मरण और चिंतन में लीन रहने के लिए इस समय हम इस पवित्र फाल्गुन मास में इस मास से जुड़ी हुई सुंदर कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। इन कथाओं के माध्यम से इनका श्रवण करके अन्य लोगों तक इन कथाओं को पहुंचाकर आप भगवान श्री हरि और भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि एक जुआरी था जिसने 3 घड़ी के लिए देवराज इंद्र का पद प्राप्त हुआ और उस 3 घड़ी में उसने बहुत सारा धन दे दिया। लगभग देवराज इंद्र की सारी संपत्ति उसने दान में दे दी थी। देवराज इंद्र यमराज जी के पास जाते हैं और उनके कहे अनुसार सभी ऋषियों से प्रणाम करके प्रार्थना करके उन्हें अन्य धन देकर अपनी संपत्ति को वापस लेते हैं। अब आज की कथा आगे बढ़ाते हैं कि उस जुआरी के साथ आगे क्या हुआ। 3 घड़ी का अपना इंद्र पद प्राप्त करने के बाद जुआरी वापस यमराज के पास आता है और यमराज जी उसे पुनः जन्म देते हैं। वह अपने किसी कर्म विपाक से विरोचन का पुत्र होता है। उस समय उसकी माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि विरोचन की रानी थी। उसके पिता का नाम बृहस्पति था। वह उदार मन वाला जुआरी जब सुरुचि के गर्भ में आकर स्थित हुआ, तभी से प्रहलाद कुमार विवेचन और सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक मन लगने लगा। उसी ने गर्भ में आकर माता पिता की मत बहुत उचित कर दी। वैसे ही बुद्धि बड़े बड़े मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था, उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर आए और इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने हंसते हुए कहा, विप्रवर, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा यह अपना अकंटक राज्य भी आपको समर्पित करूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, महाभाग, मुझे आपका मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ही हाथ से अपना मस्तक काटकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र को दे दिया। अर्थ प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ दिया जाता है वह दान महापुण्य का हेतु होता है। उसका फल अक्षय बताया जाता है। तीनों लोकों में दान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विरोचन का वह दान दैत्य, नरेश और नाग इन तीनों के लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पूर्व जन्म का वह जुआरी ही विरोचन का महातेजस्वी पुत्र हुआ। पिता की मृत्यु होने पर जब उसका जन्म हो गया, तब उसकी पतिव्रता माता ने अपने शरीर त्याग दिया और वह तत्काल पति लोक में चली गई। शुक्राचार्य ने उसी पुत्र को पिता के सिंहासन पर अभिषेक किया और यही महायशस्वी कुमार लोक में बलि के नाम से विख्यात हुआ। हम यह बात पहले ही बताकर आए हैं कि राजा बलि से त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवता कश्यप जी के आश्रम पर चले गए थे। अब उस कथा में वापस चलते हैं। तो देवपुरी में महायशस्वी बलि जब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए, तब वे अपनी तपस्या से
स्वयं ही सूर्य बनकर तपने लगे। स्वयं ही इंद्र, अग्नि और वायु का काम करने लगे। महात्मा बलि ने धर्मराज के ना कहने पर भी धर्म का संचालन किया था। वे स्वयं ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान हुए। वे ही नैऋत्य कोण और पश्चिम में क्रम से निरुद्ध और वरुण हुए। राजा बलि ही उत्तर दिशा में धन अक्षत कुबेर बनकर रहने लगे और इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करते थे। पूर्व जन्म में ज्वारी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया। उस पूर्व अभ्यास के कारण ही बलि इस जन्म में भी शिव पूजा परायण थे और बड़े बड़े दान किया करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ अन्य मंत्रियों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे और उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करके कहा, संपूर्ण असुर पाताल छोड़कर यही मेरे पास निवास करे और इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शुक्राचार्य हंस पड़े और बलि को समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे सुब्रत, अगर तुम यहाँ आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी पड़ेगी और वह भी यहाँ नहीं, कर्मभूमि भारतवर्ष के अंदर उपस्थित होकर करो। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर राजा बलि ने कहा, अच्छा ऐसा ही करूंगा। ऐसा कहकर मनस्वी महात्मा बलि तत्काल स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्यों और शुक्राचार्य जी के साथ भूलोक में चले आते हैं। उन्होंने सेवकों को भी साथ ले लिया। नर्मदा नदी के तट पर भृगुक नाम से प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहां पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर अनेक अश्वमेध यज्ञों के द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान का आराधना किया। विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्य का वरण करके 16 ऋषिध्वजों का भी वरण किया। फिर महात्मा शुक्र ने भली भांत परीक्षा लेकर बलि को यज्ञ की दीक्षा दी और उनके द्वारा 99 यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। तत्पश्चात बलि ने अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उनके 100 यज्ञ पूरे हों, उसके पहले मैं पूर्वोक्त प्रसंग बताना चाहता हूँ। पहले कहा जा चुका है कि अदिति देवी ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि 52 ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। परम श्रेष्ठी ब्रह्मा ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। महात्मा चंद्र ने दंडकाष्ठ प्रदान किया। परम अद्भुत मृग चर्म और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की और इसी प्रकार और लोगों ने भी बटुक रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तत्पश्चात कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि के यज्ञ स्थल पर चले जाते हैं और उस समय क्या होता है वह हम सुनेंगे हमारी इसी फल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल आपके अपने चैनल अनादिधारा पर। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।